हाँ, कल हम पढ़ाए थे, शुरुआत किए थे त्रिकोणमिति का, जिसमें से आपको पता है अगर त्रिकोणमिति में शुरुआत किए थे तो हमने साइन कॉस टेन त्रिकोणमिति क्या है ये सब बारे में बता दिए थे। आज हम उसके आगे चलते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति जो है तीन भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति का निर्माण करती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। जिसमें सबसे ज्यादा अप्लाई क्या अप्लाई एक त्रिभुज ही होता है जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका कोण एक ही 90 होता है, 90 अंश का होता है, तो 90 अंश को हम समकोण बोलते हैं, इसलिए समकोण त्रिभुज कहा जाता है। बाकी दो कोण क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। दोनों कोण क्या होते हैं जो विशेष होते हैं, न्यून कोण होते हैं, क्योंकि 90 से वो कम होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखा जाए करेंगे किसका अप्लाई करेंगे, समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज है, पहचानना तो आप जानते हैं क्योंकि 11th में आ गए हैं, पहचानने की जरूरत है नहीं है। अगर इसमें देखा जाए तो ये हमारा कितने अंश का कोण होता है, 90 अंश का। कितने अंश का, 90 अंश का होता है, इसलिए क्या कहा जाता है, समकोण। इसके सामने वाली कल हम बताए थे क्या होती है, कर्ण होती है। 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और इसके कर्ण के सामने वाली भुजा क्या होती है, आधार, ओ सॉरी लंब होती है। और ये लंब और कर्ण जिस पर टिके होते हैं उसे क्या बोलते हैं, आधार। ठीक है। अब और एक बताए थे जो पढ़ाने के लिए सरल तरीका बनाया गया है, लाल बटे कक्का का अप्लाई किया गया है। ठीक है। और ये आपका होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टैन, और ये होता है कॉट, ये सेक, और ये कॉसेक होता है। कल फार्मूला बनाने के लिए दिए थे जिसमें से काफी लोग हल करके आए थे। ठीक है। अगर देखा जाए हम अगर साइन का फार्मूला यहां से देखेंगे, क्योंकि जिसका गुणांक नहीं दिया रहता हम मानते हैं उसका गुणांक हमेशा एक छिपा रहता है। अगर साइन का फार्मूला देखेंगे, साइन के नीचे हमारा क्या है, कॉसेक है, जिसका गुणांक एक मान लेंगे, क्योंकि भैया नीचे तो कॉसेक है ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि हम साइन जो था वो ले लिए हैं, बचा क्या, एक गुणांक मानेंगे तो इसलिए 1/cos बनेगा। तो अगर यहाँ थीटा लगाएंगे तो यहाँ थीटा बनेगा, यहाँ ए लगाएंगे तो यहाँ पर ए बनेगा, यहाँ पर फाई लगाएंगे तो यहाँ पर फाई बनेगा, यहाँ साई लगाएंगे तो यहाँ साई बनेगा। जो यहाँ कोण बनाओगे वही कोण यहाँ पर बनेगा। सब ज्यादा त्रिकोणमिति में प्रचलित कोण जो होता है थीटा बोला जाता है। ये आपका अगर देखा जाए गुणांक क्या है, यहाँ पर एक है। हेलो, बाद में हम गारंटी नहीं लेंगे, फिर पहले बता दे रहे हैं अगर तुम्हारी निगाह से पीछे गई तो। हमको देख के क्या करेगा, स्पीकर को। हाँ देखिए इधर साइन अगर लेंगे तो यहाँ पर आपका गुणांक कुछ नहीं दिखता, तो एक मान लेते हैं, यहाँ पर आपका क्या है, कॉसेक है। तो इसलिए जो फार्मूला हमारा बनेगा, साइन थीटा बराबर क्या बन जाएगा, 1/cosec थीटा। अगर यहाँ थीटा लेंगे, थीटा रहेगा कोण, और यहाँ y लेंगे तो यहाँ y रहेगा, यहाँ x लेंगे तो यहाँ x रहेगा। जो कोण यहाँ लोगे वही। अब कोण कहां पर कौन सा कोण ले रहे हैं, ये आधार वाला कोण हमेशा लिया जाता है, हमेशा कोण आधार। अगर गलती से कोई कोण ऊपर ले लिया है तो मान लीजिए आधार हमेशा नीचे होता, तो इसको घुमा करके ले आकर के आपको आधार मानना ही पड़ेगा, ऐसे घुमाना पड़ेगा, ऐसे आधार पे लाना ही पड़ेगा। तो जब आधार पे लाएंगे इस थीटा को ऊपर वाले का, तो ये लंब जो है वो आधार हो जाएगा, जो आधार है वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अगर गलती से ऊपर थीटा दिया है उसका मान पूछ रहा है तो आपको घुमा कर लाना पड़ेगा। तो ना घुमा पाओ तो काफी काफी है, ये है उल्टा रख दो, तब उसकी निगाह से देखो। ठीक है, तुम घुमाना फिर। आगे देखिए, कांच का अगर चलेंगे तो कांच के नीचे क्या है, सेक है। कांच थीटा बराबर हमारा हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा, और tan थीटा बराबर लेंगे तो क्या, 1/cot थीटा। ठीक, फिर आगे जब बढ़ेंगे इसी का अलग से आएगा। अब इसी को पलट कर देखते हैं। ठीक है, जब पलट के रखेंगे, आप देखिए ऊपर से लिए थे, इसी को पलट के देखेंगे तो फार्मूला एक और बनेगा। ठीक है, अब यहां से पढ़ना शुरू किए थे, ऊपर जब था
साइन कॉस टेन, ये क्या है कॉट है, तो अगर कॉट थीटा बराबर लेंगे तो क्या बनेगा, इसका गुणांक एक मान लिया जाएगा, तो 1 क्या हो टेन थीटा। और उसी प्रकार से पढ़ेंगे तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 इसके नीचे क्या है कॉस है, कॉस थीटा। और जब कॉसेक ले चलेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। इस तरह से आपके 6 फार्मूले बने। और इसका कोई नियम नहीं है गुणांक, सिर्फ ये पढ़ाने के लिए, सरल बनाने के लिए इसका अप्लाई किया जाता है, जिसे कहते हैं आप लोग की भाषा में एक ट्रिक है। वही तो कह रहे हैं, याद करने से ये ट्रिक अप्लाई किया जाता है। अगर ऐसा कोई सिद्ध नहीं है, बल्कि जो फार्मूले अब जो बनेंगे उसका सब सिद्ध है, ये बेसिक है, ठीक है। इसलिए अब 2 फार्मूले अलग से आते हैं, एडवांस आते हैं, जो इसकी सहायता से नहीं बन सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको पुनः अपने अवस्था में ला देते जैसे ये पहले था, ठीक। अब 2 फार्मूले क्या आते हैं, एक tan का एंट्री करता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा, और एक आपका और फार्मूला होता है cot थीटा बराबर cos थीटा बटे साइन थीटा। ये 2 अलग से होते हैं जो इससे नहीं बन पाते हैं, ठीक है। ये आपको अलग से याद करना पड़ेगा। हाँ, इसी के साथ 6 2 8, ये 2 8 फार्मूले आप याद कर लीजिए। इसी से जितने भी फार्मूले बनेंगे, इसी के अलावा कोई फार्मूला प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। अगर उसमें साइन और कास पूछा जा रहा है तो आगे बढ़े, उतारोगे इस सबको। चले आगे। अरे यार ये पढ़ा रहेगा, हम कह रहे हैं ये पढ़ा रहेगा, कल अगर फिर डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो, और उतार लोगे तुम्हारे ख्याल से। और सुनो, ये लगा लेना, कोशिश करना, जो अभी लगाते हैं पूरा पढ़ा जाते हैं, आप घर लगाइए, अगर डाउट तब रह जाए पुनः आके डिस्कस कर सकते हो। और ये उतारने के बाद आप केवल घर रखते हो, दोबारा खोलते नहीं हो भविष्य में। देखा जाए, ए लड़की, अब इसी त्रिभुज से, जो आपका त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, क्या बना आपका, ये बताओ कर्ण को के डायरेक्ट लिख सकते हैं शॉर्टकट में, और ये लंब को यल, आधार को ए, ठीक है। आप तो कुछ सरल बना दिया गया आपको देखते हुए, नहीं तो पहले ना कर्ण को ऐसे लिखा जाता रहा, पहले यही लिखा जाता रहा, ठीक है। अब ये मारेंगे ना, इतना हुआ। आप यहां पर कक्षा 7 का एक फार्मूला अप्लाई होता है जिसका नाम आप सुने होंगे पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस थे, एक गणितज्ञ थे, इन्होंने एक प्रमेय की खोज किया। क्या खोज किया, अगर कोई समकोण त्रिभुज है उसकी बड़ी भुजा का वर्ग कर दें, तो दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल कर दें तो दो बराबर आ जाएंगे शेष, ठीक है। शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल कर दें तो क्या हो जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। कौन कहा था, पाइथागोरस ने, ठीक है, पाइथागोरस ने कहा था। और इस कहने के थ्योरी को जब इन्होंने कॉपी में उतारा, आगे जब अग्रसित हुआ, इसलिए उसके आगे लग जाता है प्रमेय। क्या लग जाता है, प्रमेय। अब यहां पर पाइथागोरस प्रमेय, कक्षा 7 से हम चलते हैं थोड़ा सा। बड़ी भुजा क्या है हमारी, कर्ण, शेष दो भुजाएं क्या बच रही हैं, और क्या बच रहा है, हाँ ये पाइथागोरस प्रमेय ने कहा था। बड़ी भुजा पहले लिखिए, क्या कहा था, बड़ी भुजा, कौन बड़ी भुजा है, कर्ण है, बड़ी भुजा पहले लिखिए,
जो भुजाएं बच रही हैं उनको वर्ग करके जोड़ दीजिए। भुजा क्या बची आपका? लंब। और क्या बचा? आधार। क्या है? क्या है सर झुका हुआ? कितनी बार कहते हैं सर? दुइये लोग के तीन लोग के सामने झुके चाहे। अरे यार हम जब पढ़ा रहे हैं अपने ही नुकसान करोगे। देखिए, अब ये इतना समझ में आ गया क्या कहा था? बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाएं बचे। चाहे इसको पहले लिखो चाहे इसको, जो आपकी इच्छा हो लिख सकते हो। दो भुजाएं बच रही है, चाहे इसको लिख दो चाहे इसको लिख दो, ठीक है। हाँ, पाइथागोरस ने जो कहा था पहले उसे देखो। आप कौन छोटी भुजे जब आगे चल पूरा पढ़ा देंगे तब डाउट रह जाए तब हमसे कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ बड़ी भुजा हो गई, तो याद रखिए जब आपकी दुश्मनी हो, केवल जब आपको दुश्मनी हो, तो दुश्मनी क्या होता है? आप अगर मान चलिए दो ही फ्रेंड हो, तीसरे के इन्वॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। और तीसरा जौन है वो दुश्मन ही है, तो उसको ध्यान में रखोगे कि वो अकेला पड़े तब पीटोगे। दो लोग अगर पीटना है, आ हाँ चाहे जो भी हो, आप अगर तीसरे को पीटना चाहते हो तो अकेले जब पड़ेगा तब पीटोगे। तो यहां पर हम इसकी पिटाई करेंगे। किसको? कर्ण को। और कर्ण को जब पिटाई करेंगे तो उसी के फंडे से उसी को पीटेंगे। कर्ण को कर्ण से ही पीटोगे। तो यहां पर हम रियल तो पीट नहीं रहे हैं, इसलिए कर्ण हमारा अकेला है, तो कर्ण से ही दोनों पक्षों में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। किससे? के से। इसको हिंदी भी लिख दें क्या? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं? ये पाइथागोरस जो प्रमेय है इसी को किससे डिवाइड कर रहे हैं? कर्ण से। तो यहां पर लिखेंगे कर्ण से, कोष्टक में के लिख देते हैं, के से दोनों पक्षों में भाग देने पर। किससे भाग दे रहे हैं? कर्ण से, अर्थात के से। तो जब कर्ण से भाग देंगे, और एक बात याद रखना, स्क्वायर लगा है इसलिए यहां पर क्या लगाएंगे? स्क्वायर। अगर के लगा रहता तो के से, तो के स्क्वायर है तो बटे में क्या करेंगे? के स्क्वायर। भाग का चिन्ह क्या दर्शाता है? बटे का। हम भाग ही लिख रहे हैं तो बटे लगा देते हैं। बराबर यल स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा? के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे के स्क्वायर, ठीक है। के से के कट गया, बचा कितना? एक बराबर यल बटे के। और दोनों पे घात समान है इसलिए केवल एक कोष्टक लगा करके एक बार लिखेंगे, प्लस ए बटे के। दोनों की घात समान है इसलिए एक बार लिखेंगे। कल आपको 6 फार्मूला में यही लिखाए थे क्या? जब लाल बटे कक्का चलेंगे तो आपको ये भी बताए थे क्या? साइन थीटा लेंगे, तो ये हमारा साइन है बताए थे, ये क्या है? कास, ये टेन। अगर हम साइन थीटा बराबर लेंगे तो क्या बनेगा हमारा? यल बटे के। क्या लेंगे? यल बटे के। कॉस लेंगे तो क्या बनेगा हमारा? ए बटे के। ये बचेगा। अगर टेन लेना पड़ेगा तो क्या लिखोगे? यल बटे ए। कॉट लेना पड़ेगा तो उल्टा, क्योंकि ये आपका कॉट हुआ, ये आपका क्या हुआ? सेक। और ये क्या हुआ आपका? कासेक। अगर कॉट लेंगे तो उल्टा चलेंगे, तो आधार बटे क्या हो जाएगा? लंब। आधार बटे लंब। अगर और जो बच रहे हैं सेक बराबर लेंगे तो क्या बनेगा हमारा? सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। और कासेक थीटा बराबर लेंगे तो क्या बनेगा हमारा? कर्ण बटे लंब। ये तो आपको कल बताया गया विस्तार से। अब यहां से ढूंढ लो जो अप्लाई हो, ठीक है। अब अप्लाई क्या हो रहा है? यल बटे के ढूंढो। हेलो वहां से जो चीज वहां लिखी हो यहां पर यल बटे के ढूंढो। यल बटे के कहाँ है? साइन है, तो जहां यल बटे के है वहां क्या लिख सकते हैं? साइन बराबर साइन
थीटा और घात 2 लगी है 2 लगा देंगे। और ए बटे के ढूंढना, ए बटे क्या है कॉस है तो कॉस ढूंढ लेंगे, घात 2 लगा देंगे। इतना समझ में आया? एक बराबर कभी भी थीटा में स्क्वायर नहीं लगता है, इसलिए थीटा को हटा करके स्क्वायर लगाएंगे, प्लस थीटा पे स्क्वायर नहीं लगता है इसलिए क्या करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। एक हमारा सूत्र बन गया, अगर इसे सजाती क्रम में लिखोगे तो पहले बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बन गया। इतना समझ में आया ना? अगर अभी देखिए इससे 2 और बनेंगे। क्या हम साइन बराबर अगर ले लें तो ये जो प्लस में है उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस में। देखो क्या था भैया, हमारा जो फार्मूला आया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आया था, एक यही आया था। अगर ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। ये हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको हमेशा से पढ़ाया जाता जा रहा है, हमेशा से पढ़ाया जा रहा है, अगर स्क्वायर लगा है तो वर्गमूल भी लिया जा सकता है। अगर स्क्वायर लगा है तो वर्गमूल भी लिया जा सकता है। तो भैया जब वर्गमूल लेंगे तो दोनों तरफ क्या लग जाएगा करली, तो 1 माइनस अकेले अकेले पद का नहीं लगता है, याद रखिएगा। लगेगा तो पूरे के लगेगा, नहीं लगभग नहीं करेगा। तो यहां पर लिखेंगे वर्गमूल लेने पर। ठीक, अब इसका स्क्वायर लगाया तो वर्गमूल ले सकते हैं, निकाल लेंगे अंडर रूट से साइन थीटा। लेकिन समस्या ये है अगर ये पूरे का होल स्क्वायर होता, क्योंकि 2 पदों में है, कितने पदों में है 2 पदों में, अगर पूरे का होल स्क्वायर होता तो हम बाहर निकाल लेते। पूरे का होल स्क्वायर नहीं है, केवल एक का स्क्वायर है। किसका? कास स्क्वायर का है, एक का नहीं है। अगर पूरे के साथ में होकर के होल स्क्वायर होता तो हम करड़ी से बाहर निकालते, इसलिए इसे हम क्या रखेंगे करड़ी में ही रखेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये आपको कितने एक फार्मूले यहां मिला, एक फार्मूला ये मिला, एक फार्मूला। तो आपका एक डाउट है क्या हम काशिक पक्षांतर कर सकते हैं, साइन नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्यों? तो साइन को अगर यहां पर कौन चिन्ह छिपा है, अगर इसको लेंगे तो ये उधर भागेगा, भागेगा ना। तो कास स्क्वायर थीटा बराबर लेंगे, कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जिस प्रकार उसमें किए थे दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, तो दोनों पक्षों का तो क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा वर्गमूल बराबर अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका वर्गमूल निकल जाएगा क्योंकि एक पद है पूरे का वर्ग ही है। तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर, इसका तो नहीं निकल सकता क्योंकि पूरे का बताएं होल स्क्वायर होता तब वर्गमूल निकाला जा सकता है। अगर होल स्क्वायर नहीं तो वर्गमूल हम किसी का निकाल नहीं सकते, या फिर अकेले होता तब। अकेले है नहीं, उसका पड़ोसी कौन है, एक है। तो यहां पर क्या करेंगे अंडर रूट में ऐसे उतार लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला हमारा क्या क्या मिला है ध्यान से देखो, एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये है, और एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये है, और एक फार्मूला ये है। प्लस से लेना देना नहीं रहता क्योंकि अगर आगे लगा बीच में होता तो प्लस लेना। 5 फार्मूले मिल गए हैं केवल किससे, जो अकेला था उसको पीटने से। तो क्या हम जो चीज यहां पर पक्षांतर कर रहे हैं जब हम पीट रहे थे अर्थात के स्क्वायर से भाग दे रहे थे, वहीं पक्षांतर करके देख लेते तो कर सकते थे ना। जो यहां पक्षांतर कर रहे हैं वहीं पक्षांतर करके देख सकते थे। तो वहां पक्षांतर करके देखने के लिए देखिए पाइथागोरस ने क्या कहा था, बड़ी भुजा क्या थी हमारी, कर्ण थी, कर्ण का स्क्वायर यही था ना। फिर क्या था लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम यही भाग जो दे रहे थे, क्या यहां पक्षांतर करने से अच्छा यहां पक्षांतर कर ले तो देखते हैं क्या होता है। तो भैया पहले पक्षांतर ही कर दो,
चाहे इसको करो चाहे इसको करो, तो आपके मन में जो भी आए उसी को पक्षांतर करो। देखो, तो अगर मान चलिए हम लंब को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ प्लस छिपा हुआ है, इधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा, कर्ण स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर बराबर हो जाएगा। तो जो चीज क्रिया उसमें किए थे यह हम तो अप्लाई कर सकते हैं ना, तो सेम टू सेम अप्लाई करेंगे। किससे, अकेले कौन पड़ा, वहां कौन पड़ा था, कर्ण, यहाँ आधार है तो आधार ए स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग दे सकते हैं, दे सकते हैं। ए स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देने पर तो बनेगा क्या, के स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से कट गया, आपको बताया थे घात समान हो तो एक क्वेश्चन में कर दो। तो यह क्या हो जाएगा, के बटे ए का होल स्क्वायर माइनस यल बटे ए का होल स्क्वायर बराबर 1। अब फिर आइए लाल बटे कक्का पे, लाल बटे कक्का पे ढूंढिए क्या ढूंढना है, पहले ये देखो, के बटे ए ढूंढना है, यल बटे ए ढूंढना है, क्या ढूंढना है, के बटे ए ढूंढना है। तो के बटे ए मिल गया और क्या, यल बटे ए, तो मतलब के बटे ए क्या मिला हमारा, सेक मिला, और यल बटे ए क्या मिला हमारा, tan मिला। अब वही चीज ले जाकर के हम रख देंगे, ये हमें बार बार पीछे आपको दिखाना पड़ रहा है, जब आप लगाओगे आपके पास कॉपी ही रहेगी, डायरेक्ट सामने रहेगा। तो क्या मिला हमारा, सेक क्या मिला था, थीटा, घात 2 लगी, 2 लगा देंगे, माइनस tan, घात 2 लगी है, 2 लगा देंगे बराबर 1। आपको बताया है थीटा का होल स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर हो, अब ये हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला मिल गया। तो क्या कहा जाता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1। क्या ऐसे छोड़ दे ठीक रहेगा, हाँ अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अभी देखते जाओ। ये बताइए, अगर ये एक तो हमारा फार्मूला मिल गया, एक फार्मूला मिल गया, क्या मिला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये देखो, आप पक्षांतर करके पारी पड़ता देखते हैं, ये माइनस में उधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस में। अब जब ये प्लस में हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वर्गमूल ले सकते हैं। अब लिखेंगे नहीं, सेक स्क्वायर सेक थीटा बराबर वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर हटेगा, सेक थीटा, इसका क्या लग जाएगा, अंडर रूट। अब कहोगे क्या tan को पक्षांतर करें, सेक को कर सकते हैं, चलो सेक को करके देखते हैं। देखिए क्या मिला था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहां पर जो बनेगा हमारा, इसको पक्षांतर करके देखे थे, इसको पक्षांतर करके देखते हैं, तो यहां कौन चिन्ह है, उधर जाएगा तो क्या माइनस, लेकिन ये अपने साथ उतरेगा माइनस को लेकर के, ठीक है। ये माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। और एक बात आप ये जानते हैं, हमेशा से नहीं, जब से पढ़ना शुरू किए हैं, जिसका मान निकालना होगा वो कभी माइनस में नहीं होना चाहिए, और माइनस में होगा सवाल गलत हो जाएगी। इसलिए माइनस को हटाने के लिए एक कई है, माइनस से दोनों पक्षों में गुणा कर दो, माइनस घटाने का ये उपचार है, माइनस से दोनों पक्षों में गुणा कर दो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो। माइनस हटाने के लिए जिसका मान निकालते हैं उसको माइनस में नहीं रखते हैं, ये हमेशा याद रखना। तो माइनस को हटाने के लिए एक का उपचार है, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा। तो यहां पर लिखेंगे, इसे नेगेटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेगेटिव से दोनों पक्षों में गुणा करने पर क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। और यहां पर क्या माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर थीटा।
अब बेचारा सीधा साधा प्लस में बचा था, अब ये यहाँ प्लस छिपा हुआ है ना, अब प्लस छिपा हुआ है, ये जाएगा इसको क्या कर देगा, -1। अब प्लस सेक स्क्वायर थीटा, सजाती क्रम में लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा बराबर प्लस वाले को पहले लिखेंगे, ये बन जाए क्या, सेक स्क्वायर थीटा -1। एक फार्मूला यहां से तैयार, अगर वर्गमूल ले लें तो एक फार्मूला और बन जाएगा। तो क्या बनेगा, tan थीटा बराबर अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1। अब एक आपके भरोसे, देख भैया, ये लोग का हम इतना विस्तार से कोशिश कर रहे पड़ रहे हैं ताकि जोन खाली दिमाग का कुछ भरा ही नहीं, हम डायरेक्ट कर सकते थे, जोन इतना रहा है ना, डायरेक्ट कर सकते थे, वो आपका ठीक है, इसलिए इतना विस्तार पढ़ा रहे हैं, इन लोग के अंदर डाउट ना रह जाए, डाउट ना रह जाए, वो डायरेक्ट कह रही है। देखो भैया, ये डायरेक्ट ये कह रही है, जो यहाँ ले गए हैं, देखो अभी इसको ले गए थे, tan को ले गए थे, कह रही है इसको tan को इधर ले जाओ, एक को इधर लाओ, देखो कैसे बनेगा, tan को उधर ले जाएंगे, प्लस है इधर आएगा माइनस, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये कह रही है। तो भैया वही चीज यहाँ है, लेकिन हम आपको विस्तार समझा रहे हैं ताकि भविष्य में आने वाली सवाल दिक्कत झेलना ना पड़े। हाँ, बट टाइम पास ना करो, एक सवाल लगा के दिखाओ जो, जाओ तुम लोग, हाँ तुम लोग जाओ, ये लोग लगाए, हाँ जो एक वाला है छोड़ रहे हैं, और ये जितना आज पढ़ा है उतारने दिए नहीं है, पूरा कल चेक करेंगे, पूरा चेक करेंगे पूरा। अभी हमने किसको पक्षांतर किया था, किसका, लंब का, अब आप आधार का पक्षांतर करके ल- अकेला कौन बचेगा, लंब बचेगा ना, तो लंब से दोनों पक्षों में भाग दीजिए, तब फिर सारणी में आके देखिएगा जो लाल बटे कक्का लिखे हो इसमें किसका मिला, फिर ले जाके पुट करिए, फार्मूला मिलना शुरू। ये आपके इस तरह से शायद जो भी बने होंगे, काउंटिंग तो हमने नहीं किया, मुख्य रूप से 6 फार्मूले बनते हैं, ठीक है, हमने एडवांस 2-2 बढ़ा दिया है, तो अच्छा अच्छा 12 हो गया। आप ये आएगा तो कल हम चिन्ह को देखेंगे, कौन सा चतुर्थांश में कब माइनस होता है, कब प्लस होता है, 48 फार्मूले कहाँ से अप्लाई किए जाते हैं, भरम में जो बना रहता है उसको हम दूर करेंगे कल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आप लोग लगाइए।